आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं। माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। आज दीपावली के अवसर पे माँ ने मुझे बुलाया और मुझे ये सामान सब दिया दीपावली बनाने के लिए। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ, आपके बारे में आपसे मेरी बात हुई थी। आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी श्री संजय जैन, पुत्र अभिनव जैन, सुपुत्री तृप्ति जैन, दामाद श्री अंकित जैन, नाती दिव्य जैन, गोहाना, हरियाणा, सुभाष चंद्र जैन, उषा जैन, सोनिया जैन, मयंक जैन, आगरा, श्री नवीन जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, प्रांशु जैन, अक्षिता जैन, डॉक्टर रिद्धि जैन, स्पर्श जैन, सौम्या जैन, कोसी कला, डॉक्टर किरण जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय डॉक्टर श्री शीलचंद जैन, बेटी दामाद डॉक्टर कृति, डॉक्टर कमल, डॉक्टर शची, डॉक्टर निशिन, नातिन गुनगुन, नाती मनन एवं ध्रुव जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश, श्री मनोज जैन, गुड़गांव। देखते ही देखते दवा पीर बन गई, देखते ही देखते दवा पीर बन गई, लाखों के वास्ते तकदीर बन गई। एक रोशनी ऐसी जली दुनिया में जो महावीर बन गई, ऐसी जली रोशनी जो महावीर बन गई। हम सदियों से, जन्म जन्मांतरों से किसी न किसी धर्म को मानते आए हैं, लेकिन 10 लक्षण में पूजा में हम पढ़ते हैं, उत्तम क्षमा मार्दव्यार जब भाव हैं, सत्य सोच संयम तप त्यागी उपाव हैं, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। क्या कहा है कि बाकी कुछ भाव हैं, 4 भाव हैं और 4 उपाय हैं किसको प्राप्त करने के लिए। आकिंचन, मैं किंचित भी मेरा, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, आकिंचन धर्म की माला फेर लेते हैं, लेकिन न किंचना इति आकिंचना, मेरा किंचित मात्र भी नहीं है। और पूज्यपाद स्वामी कहते भी हैं, बपू धनम ग्रहम दारा, बपू ग्रहम धनम दारा, बुद्ध मित्राणि सत्रवा, सर्वधानि स्वभावानि मूढ़ास्वानि प्रपद्यते। बपू ग्रहम धनम दारा, पुत्र मित्राणि सत्रवा, सर्वधानि स्वभावानि। कहते सर्व अन्य है। कौन? पुत्र हो, पत्नी हो, घर हो, मकान हो, रिश्तेदार हो, यहाँ तक कि स्वयं का शरीर भी अपना नहीं है, ये भी पर है।
यहीं मिला था और जाने के टाइम यहीं बिखर जाएगा, यहीं मिट्टी में मिल जाएगा, दफना दिया जाएगा, राख हो जाएगा, कुछ न कुछ हो जाएगा। ये जीवन की आकिंचन धर्म की हमें शिक्षा है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, धन तिजोरियों में रह जाएगा, तन तुम्हारा शमशान घाट में चढ़ जाएगा, लेकिन मन जो तुमने परिवार को दिया है वो लोग तुम्हें बड़ी बेइज्जती से निकालेंगे। इसलिए कहते हैं मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते हैं। मैं एकाकी एकत्व लिए सबकी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए मैं इनसे प्रति भिन्न अखंड निराला हूँ। क्या कहते मैं इनसे निराला हूँ, ये मेरे नहीं है, न मैं इनका हूँ, ये मेरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी मैं इनसे इतना अपनत्व क्यों रखता हूँ, क्यों इनके लिए मर रहा हूँ। आचार्य कहते हैं ये सब हमारे सिर्फ जुबान में है, हम पूरा जीवन अनमोल सांसें परिग्रह को एकत्रित करने में लगा देते हैं। परिग्रह 24 वेद त्याग करें मुनिराज जी। कहते हैं कि मुनिराज पूर्ण रूप से त्याग कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ घर में रहकर अपने अनुसार तो त्याग कर सकता है। घटती जान घटाइए, कुछ दिशाओं का बंधन करता है, फिर दिशाओं में भी और कम कर लेता और आज तो घर से मंदिर तक ही जाऊंगा, 2 जोड़ी वस्त्र के अलावा वस्त्र की याद आती रहे और आपने वस्त्र छोड़ा हो, ये कोई छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये तो जबरदस्ती छोड़ना है। छोड़ना और छुड़ाने में बहुत अंतर है। जो छोड़ देता है, जो त्याग कर देता है, वो जगत में पूज्य हो जाता है, उसके आप पैर पड़ते हैं, और जिससे छुड़ा लिया जाता है वो मुर्दा हो जाता है। जिससे छीन लिया जाए वो चोर होता है, जो छीनता है वो चोर होता है। आप ध्यान रखना, हमने भी सबने चोरी की है, कभी और किसी और की नहीं, अपने परिणामों से झूठ बोला है, चोरी की है, असत्य व्यवहार किया है, क्योंकि ये सब नहीं थे मेरे, और फिर भी ने अपना माना। आचार्य कहते हैं यदि तुम्हें कल्याण करना है तो अपने जीवन में एक रोशनी ऐसी जलाओ जो महावीर बन जाओ। हर आदमी तो यहाँ नाम चाहता है, किसके नाम रहे हैं, यहाँ सिकंदरों के भी निशान तक नहीं रहे हैं, रावण के आज निशान तक नहीं रहे हैं। ठीक है, आप मनोकल्पनाएं कुछ भी कर लीजिए, रावण के निशान नहीं रहे तो राम के भी निशान नहीं रहे, यहाँ निशान रहते ही नहीं दुनिया में। लेकिन फिर भी आदमी लंबी लंबी योजनाएं बनाता है। एक बार रामायण बहुत चलती है, एक राजा के मन में आया कि रामायण को लोग बहुत इज्जत देते हैं, रामायण पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है, और रामायण का घर घर पाठ होता है, अखंड पाठ चलता है रामायण का। मेरी रामायण में लिखने जाना चाहिए। बादशाह ने कवियों को बुलाया और कहा मेरी रामायण लिखो। उनने कहा हुजूर आपकी रामायण कैसे लिखें। उनने कहा लिखो, मुझे नहीं पता, नहीं लिखोगे तो 6 महीने में गर्दन कटवा देंगे। अब सब तो बेचारे हार मान रहे थे। एक बुद्धिमान उठा और कहने लगा मैं आपकी रामायण लिखूंगा। वो बहुत विशेष कवि था। राजा ने सोचा ये अच्छी लिखेगा। उसने कहा हुजूर इतनी सी बात है, उसमें खर्चा आएगा वो कौन देगा। राजा ने कहा हम देंगे। उनने कहा रामायण तो जब लिखी जाएगी उसके पहले हमें सब कुछ लाना पड़ेगा, सामान तैयारी करनी पड़ेगी, पात्र तैयार करने पड़ेंगे, आप बताओ खर्चा बहुत लग जाएगा। उनने कहा क्या वो सस्ते का ज़माना था, आज 10 करोड़ रुपए की लागत कीमत थी जितनी पहले 1 लाख रुपए की थी। वो महंगा राजा से पूछा, उसने ये कीमत कौन देगा। राजा ने कहा हम देंगे। वो सस्ते का ज़माना था और उसने कह दिया 1 लाख रुपए लूँगा। पहले 1 लाख रुपए दो, फिर 10-20 हज़ार रह जाएंगे वो बाद में दे देना, सब तैयारी करना पड़ेगी। राजा ने तुरंत कहा खजाने से, खजांची को बुलाकर इसे 1 लाख रुपए दे दो। 1 लाख रुपए लेकर वो आराम से रहा घर में, बढ़िया मकान उकान बनवाया, खाया पिया ऐश किया। 6 महीने बाद आया
6 महीने बाद राजा से कहता है, राजन वो रामायण तो लिखी गई है, करीब करीब पूरे होने को है, लेकिन एक बात बता दीजिए उसमें एक थोड़ा नाम रह गया। उनने कि कौन सा नाम रह गया? उनने कहा राम की पत्नी को तो रावण ले गया था, आपकी बेगम के साथ किसका नाम लिख दूँ? आपकी पत्नी के साथ किसका नाम लिख दूँ कि कौन ले गया था? राजा बोला रहने दे, मुझे ऐसी रामायण नहीं लिखवानी, तू छोड़ दे, मैं वैसे ही ठीक हूँ। और बोला राजन अब तो सब कुछ हो गया, काम पैसे तो ख़त्म हो गए। राजा बोला पैसे ख़त्म तो किसी को बताइयो मत कि मैं रामायण लिखा रहा था, तो और बेइज्जती हो जाएगी, खामखा मैं अपनी पत्नी को गायब करने का षड्यंत्र बना रहा था। और आप समझ गए, ऐसे ही सबकी रामायणें हैं, क्या लिखी जाती हैं। आखिरी टाइम इतने चोरी का इल्ज़ाम लगता है, तुमने बेईमानी की, तुमने झूठ बोला, उसकी सज़ा तुम स्वयं भोगोगे, अपमानित होगे, यही तुम्हारा जीवन का अंजाम है। और क्या है? गृहस्थी किसे कहते हैं? जो एक बार ग्रस ले फिर जहाँ से अस्थियाँ निकलती हों उसे गृहस्थी कहते हैं। गृहस्थी किस चीज़ का नाम है? जहाँ इंसान बहुत लाचार हो जाता है, बस से बदतर हालत हो जाती है, नीचे से नीचे गिर जाता है, अपमानित हो जाता है, उसका नाम गृहस्थी है। आपको ने देखा होगा, आप गृहस्थी को पैर पड़े तो सम्मान हो सकता है लेकिन पूज्यता नहीं आ सकती है। आप खुद के पैर पड़ने लगे तो लोग तुम्हें पागल कहने लगेंगे, और तुम साधु संतों के पैर पड़ो, त्यागियों के पैर पड़ो तो क्या कहेंगे? तुम्हें धनवान कहने लगेंगे, तुम्हें धन्यवाद देने लगेंगे, तुम्हें पुण्यात्मा कहने लगेंगे, क्योंकि जिन्होंने आकिंचन धर्म को धारण किया है वो जगत पूज्य हो जाते हैं। उनके लिए आचार्यों ने कहा धनि धन्य जे नरभव पाए यह कारज किया, धन धन्य है जे जीव नरभव पाए यह कारज किया। और कहते बड़ भाग्य रत्नात्रय धरें और धरेंगे ते शिव लगे तिन सुयस जल जगमल हरे। उनका सुयस रूपी जल जग के मल को हर देता है, क्योंकि क्या है? परिग्रह चिंता दुखी मानो फांस तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी के दुख वाले। आपने कभी सोचा था थोड़ा सा परिग्रह हो जाए, एक मकान हो जाए, एक मोटरसाइकिल हो जाए, एक साइकिल ही हो जाए, लेकिन साइकिल के बाद रुके हो? साइकिल नहीं थी तब तक उसने उम्मीद में सुख दिए थे कि आ जाऊंगी तो सुख दूंगी, आने के बाद सुख नहीं दिया। फिर तो दौड़ती रही, अंतिम समय तक तुम्हें दौड़ाती रही, कहीं रुकने नहीं दिया उसने। और यही तुम्हारे जीवन की लीला है, तुम दौड़ते रहते हो, कहीं नहीं पहुंचते हो, किसी मुकाम पर नहीं पहुंचते हो, क्योंकि दौड़ते तो बहुत हो, पहुंचते कहीं नहीं हो। जहाँ पहुंच जाओगे वहीं समझ लेना कि तुम ग्रस्त नहीं संत हो जाओगे, क्योंकि संत के पैर चलते हैं, मन रुका होता है, और ग्रस्त के पैर भी चलते हैं और मन भी चलता है। संत और ग्रस्त में यही फर्क है कि संत की श्वासें शेष रह जाती हैं, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, और ग्रस्त की इच्छाएं शेष रह जाती हैं और श्वासें समाप्त हो जाती हैं। आखिरी टाइम तक आदमी हाय हाय करके मरता है, मैं कुछ हो जाऊं, मैं कुछ जाना जाऊं। अरे क्या जाने जाओगे तुम, क्या हो जाओगे? सोच कर देखना, दुनिया में यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता है, यहाँ सब खाली हाथ जाते हैं, अपना लाया हुआ गांठ कर खा कर जाते हैं, यहाँ बाजार लग भी नहीं पाते हैं कि बस्तियाँ उजड़ने का टाइम आ जाता है, यहाँ मेले लग भी नहीं पाते, हम अकेले हो जाते हैं। यहाँ हम ठीक से बोलना सीखते हैं कि झूठ बोलने लगते हैं, अपने आप से बचने लगते हैं। आज के समय में हमने अपने आप से बचने के तमाम इंतजाम किए, क्लब हो, पार्टी हो, मॉल हो, जहाँ जाओ वहीं तुम्हें चकाचौंध मिलती है, जहाँ जाओ वहीं तुम्हें बाहर का दिखावा मिलता है, इसलिए दिखावे से बचो। आज दिखावट ने हमारे जीवन की सच्चाइयों को छुपा दिया है। ओठों पर हंसी, अंदर में ताला है, ऊपर से सफ़ेद। ओठों पर हंसी, अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफ़ेद, अंदर से काला है। दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली, बाहर से ताला है। तिजोरी तो खाली, बाहर से ताला है,
और जीवन में सच पूछो जाला ही जाला है। आज हमने संपत्ति को लक्ष्य बना लिया है, लेकिन वो संपत्ति सच्ची संपत्ति है। कहते हैं धन बुरा हो भला कहिए लीन पर उपकार सो, कि वास्तव में धन बुरा होने के बाद भी भला है, और वरना परिग्रह तो दुख का कारण है। लेकिन परिग्रह भी हमारे ऊपर ग्रह की तरफ ना लिपट जाए। आदमी दमड़ी जाए, दमड़ी नहीं जाने देता है। आदमी ऐसा हो गया चमड़ी चली जाए, दमड़ी नहीं जाने देता है। बड़ा बेईमान हो गया आदमी, भगवान को अपने पैसों से लाता है, दूसरे दिन उसी भगवान से पैसे मांगने लगता है। हमारी मालाएं झूठी हैं, हमारे मकान झूठे हैं, हमारी पूजा तपस्याएं सब झूठी हैं, क्योंकि वहाँ भी मांग है और किसी की नहीं, भोगों की मांग है। स्वर्ग भी आदमी क्यों जाना चाहता है कि स्वर्ग में बहुत अच्छे भोग मिलेंगे, बहुत अच्छी पत्नियाँ मिलेंगी, बहुत अच्छे पति मिलेंगे। मैंने कहा यहाँ की क्या दिक्कत है? यहाँ कुछ साल भोग छोड़कर वहाँ सागरों पर्यंत भोग चाह रहे हो। अरे भोग तो अपने आप मिलेंगे, वरना भोगों के लिए, संसार की पदार्थों के लिए स्टोव देश में आचार्य कहते हैं कि ये दुर्जय हैं, ये दुर्जय हैं, और कहते हैं कि आपको सुख देने वाले नहीं, नश्वर हैं, और आपको जीवन में भटकाने वाले हैं। और स्वस्थ मन वाला व्यक्ति क्या बुखार हो जाए तो चाहेगा घी पीना? अरे घी पी लेगा तो मर जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र पौत्र वधु विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रशिका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्णव जैन गुरुग्राम, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी पुत्री चीना, तुषार कृष निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती किरण देवी जैन सब परिवार निवासी दीमापुर। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।